रात गहरी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। मिथिला की भूमि पर एक राजा खड़ा था, राजा जनक। लेकिन ये कोई साधारण दिन नहीं था। वो एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और परंपरा के अनुसार स्वयं हल चलाकर भूमि को शुद्ध कर रहे थे। जैसे ही हल की नोक मिट्टी को चीरती है, अचानक धड़ाम, धरती फट जाती है। राजा जनक के हाथ रुक जाते हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उस फटी हुई भूमि से एक तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच एक छोटी सी दिव्य कन्या दिखाई देती है। शांत चेहरा, आंखों में अद्भुत चमक और पूरे शरीर से निकलती दिव्यता। राजा जनक स्तब्ध रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? वो उस कन्या को अपनी गोद में उठाते हैं और उसी क्षण उनके हृदय में एक आवाज गूंजती है। ये कोई साधारण बालिका नहीं है। समय बीतता है, वही कन्या बड़ी होकर बनती है सीता। लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, क्या सीता का जन्म सच में किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ था? कुछ ग्रंथ कहते हैं सीता अयोनिजा थीं, अर्थात जिनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ। वे सीधे धरती से प्रकट हुई थीं, इसीलिए उन्हें भूमिजा कहा गया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कुछ गुप्त कथाएं एक और रहस्य खोलती हैं। कहते हैं ये वही कन्या थी जिसका जन्म लंका में हुआ था, रावण के घर। लेकिन भविष्यवाणी ने चेतावनी दी, ये कन्या तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। डर के कारण उसे त्याग दिया गया और वही कन्या बाद में धरती से जनक को प्राप्त हुई। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या सीता केवल एक राजकुमारी थी या कुछ और? धर्म कहता है सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। वो शक्ति थीं, वो प्रकृति थीं, वो सृष्टि की मूल ऊर्जा थीं। और यही कारण है, जब अंत समय आया, जब उनके सम्मान पर सवाल उठे, तो उन्होंने फिर से धरती को पुकारा, हे मां, अगर मैं पवित्र हूं तो मुझे अपने भीतर समा लो। और उसी क्षण धरती फिर से फट जाती है और सीता वापस उसी में समा जाती हैं। जिस तरह वो आई थीं, उसी तरह चली भी गईं। अब सोचिए, क्या ये केवल एक कहानी है या फिर एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है? सीता का जन्म एक चमत्कार था या एक गहरा रहस्य जो आज भी दुनिया समझ नहीं पाई?